हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यह शब्द हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन पशु के जीवन के बराबर ही हो जाएगा और होता भी है। देखिए, जो आज का टॉपिक है वह है आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं होता। हम कहते हैं जो व्यक्ति अपने स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार में उस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे स्वयं ही अपने आप का मूल्य पता नहीं होता। वह अपने आप को बहुत कम आंकता है और अपने प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इस कारण से उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। आत्मसम्मान, आपका जो आत्मसम्मान शब्द है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आप समाज में एक स्थापित व्यक्ति होंगे, एक सफल व्यक्तित्व होंगे और आपका जो व्यक्तित्व होगा वह एक प्रकाशमान व्यक्तित्व होगा। आपके व्यक्तित्व से अनेक लोग प्रेरणा लेंगे और उस प्रेरणा से अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित होगा। बहुत से लोगों का हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हम जो है हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता। देखिए, जब आपका कोई दूसरा सम्मान नहीं करता या दूसरा पक्ष है, आप स्वयं का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? आप अपने आप का मूल्य जानते हैं कि नहीं जानते? यदि आप अपने आप का सम्मान करते हैं तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपका सम्मान ना करे। हमारे भारतीय इतिहास में अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो अपने स्वयं के आत्मसम्मान के बल पर देश विदेश और आज तक वह विचारों में जीवंत हैं। और इसी प्रकार से आज हम अपना आत्मसम्मान का टॉपिक समझेंगे। देखिए, जो आत्मसम्मान है इसमें 3 बिंदु हैं। आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान के कौन-कौन से कारक हो सकते हैं और आत्मसम्मान की प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं। देखिए, जो आत्मसम्मान है वह आत्मसम्मान है आपके स्वयं का मूल्य। आप ये ऐसा निर्म आत्मसम्मान मतलब जो है ऐसी राय है जो आप अपने प्रति स्वयं रखते हैं। आप अपने आप का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, यह होता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, परंतु आत्मसम्मान का शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं का सम्मान करना। जब हम स्वयं का सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के असाधारण लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य भाषा में हम इसे यही कहेंगे कि यह जो है हमारे स्वयं के प्रति स्वयं की राय है। ठीक है। इसके बाद जो आत्मसम्मान के कारक हैं वह भी कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो एक सीमा नहीं है इसकी टॉपिक की, बिंदुओं की। इसमें हम क्रमशः कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जो आपको सामान्य रूप से समझ में आ जाए। देखिए, इसका जो आत्मसम्मान का जो कारक है उसमें सबसे पहला कारक हम लेंगे पारिवारिक माहौल। हमारा जो पारिवारिक माहौल होगा उससे हमारे आत्मसम्मान में विकास होने में बहुत आसानी से मदद मिलेगी, क्योंकि जो हमारा परिवार का जो माहौल होता है उसी माहौल से हम अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का निर्माण करते हैं। और जब हमारा उत्कृष्ट चरित्र होता है तो हमारे प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, स्वयं के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वह बहुत ही सकारात्मक होता है और यह सकारात्मकता ही आपके आत्मविश्वास को बल प्रदान करती है। आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण जो है आधार कहेंगे हम, वह आपका चरित्र है, क्योंकि जितना अधिक आपका उत्कृष्ट चरित्र होगा आपका आत्मविश्वास भी उतना ही अधिक प्रबल होगा। इसके बाद जो इसका दूसरा बिंदु होगा वह होगी आपकी उपलब्धि। उपलब्धि मतलब जो है आप जो हासिल करना चाह रहे हैं या आपने जो हासिल किया है वह आपने किस तरीके से हासिल किया है। आपने उस हासिल करने के लिए आपने कितने ईमानदारी अपने प्रति रखी है और जिस चीज को आपने हासिल किया है उसमें आपकी कितनी ईमानदारी रही है, और इसी भाव से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। हम जब देखते हैं किसी व्यक्ति को, जब एक सामान्य परिवार का व्यक्ति एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचता है तो उसका आत्मविश्वास इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि वह अपने कार्य की जो उसको प्राप्ति करनी थी, जो लक्ष्य प्राप्ति करनी थी, उसके लिए उसने पूर्ण समर्पण करके, उस तपस्या करके उस पद को प्राप्त किया और इसलिए उस पद की भी सम्मान बढ़ता है और उस व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जो उपलब्धि आप ले रहे हैं उस उपलब्धि में आप कितनी ईमानदारी रख रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वह है भौतिक, जो भौतिक आवास हैं या भौतिक वास हैं हम कहेंगे। देखिए, जो भौतिकता है, भौतिकता के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वह किस प्रकार से है।
बहुत से लोग अपने आत्मविश्वास को भौतिकता वस्तु के कारण बहुत कम कर लेते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वह बहुत क्षणिक होती हैं। भौतिकता से अर्थ है कि आप अपनी शारीरिक काया से ही, बहुत से लोग अपनी शारीरिक काया से ही बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारी शारीरिक जो बनावट है वो बहुत कम है, या हमारी आंखें छोटी हैं, हमारे बाल नहीं हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हमारी त्वचा इस प्रकार से है। तो आत्मविश्वास में ये आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी भौतिकता के कारण अपने आत्मविश्वास को बहुत कम कर लेते हैं और अपने इस दृष्टिकोण के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रदर्शित होता है। तो आपको भौतिकता से आपको बचना है। आपकी जो भौतिकता चीज़ें हैं आपके व्यक्तित्व को कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है वो वास्तविक होता है, आपकी आंतरिक चीज़ें होती हैं। भौतिक वस्तुएं आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालेंगी पर बदलाव नहीं कर सकती। परंतु जब आपका व्यक्तित्व बिल्कुल वास्तविक होगा, तो भौतिक वस्तुएं भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। तो आपको भौतिकता के कारण अपने व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास है उसको कम नहीं करना है। और इसके बाद जो चौथा है वह है दृढ़ विश्वास। देखिए, दृढ़ विश्वास है आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपकी जो मैन पावर है वो आपकी दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास जब होगा जब आप कुशल होंगे, जब आप में योग्यता होगी, आप किसी क्षेत्र में पारंगत होंगे, तब आपके अंदर यह दृढ़ विश्वास का विकास होगा और आप इस दृढ़ विश्वास के आधार पर ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हम आम तौर पर देखते हैं बहुत सारे एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें कुछ बच्चे आते हैं और वो आत्मविश्वास के साथ में कहते हैं, दृढ़ता से कहते हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने जो टिक लगाए हैं, उन्होंने जो आंसर दिए हैं, जो उत्तर दिए हैं, वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनका इतना अध्ययन था, उस अध्ययन के बाहर उनका आंसर जा ही नहीं सकता। तो इस दृढ़ता के साथ में, जो विश्वास के साथ में जो व्यक्ति बोलता है, जो विश्वास रखता है, तो वह जो है आत्मविश्वास जो है आपके आत्मसम्मान को विकसित करती है, आत्मसम्मान को बढ़ाती है। इसके बाद जो पांचवा है वह है आपकी कार्य प्रवीणता। आप कार्य को किस तरीके से करते हैं। आप कार्य को अगर बहुत ज़्यादा ढील डाल के काम करते हैं, विलंबता के साथ काम करते हैं, तो आप आत्मसम्मान आपके अंदर विकसित नहीं होगा। आत्मसम्मान विकसित होगा आपकी कार्य करने की शैली। आप कार्य को किस तरीके से लेते हैं। आप कार्य को सकारात्मक तरीके से लेते हैं, तो आपके निश्चित रूप से आपका जो आत्मसम्मान होगा, आपका स्वयं के प्रति जो दृष्टिकोण होगा, वो बहुत अच्छा होगा, वो सकारात्मक होगा और आपके कार्य को विकसित करने के लिए उसमें बहुत मदद मिलेगी। इस प्रकार से आत्मसम्मान के कारण हमने जाने कि किस प्रकार से आत्मसम्मान की कारक हो सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार की और भी हम जोड़ सकते हैं, जो आपको अगर उचित लगता है तो आप जो है हमने कमेंट्स में आप लिखिए, उसको भी हम आपको इसमें जोड़ सकते हैं। 5 कारक पर्याप्त हैं। इसके बाद आत्मसम्मान के जो प्रकार हैं, देखिए जो आत्मसम्मान के प्रकार हैं वह हैं 2 प्रकार के। एक है उच्च आत्मसम्मान और एक निम्न आत्मसम्मान। उच्च आत्मसम्मान उन व्यक्तियों में होता है, उन व्यक्तियों में पाया जाता है जो अपने प्रति सकारात्मक, अपने भविष्य के लिए सकारात्मक सोचते हैं और दृष्टिकोण रखते हैं। उनका आत्मसम्मान उच्च आत्मसम्मान होता है। इसके जस्ट विपरीत वो होता है निम्न आत्मसम्मान। निम्न आत्मसम्मान जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति तथा अपने प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वह नकारात्मक निम्न आत्मसम्मान की श्रेणी में आते हैं। आपका आत्मसम्मान ही आपकी अधिक से अधिक, विस्तृत से विस्तृत और ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त करने में आधार और क्या बोलेंगे आधार होगा, जो आपको आपकी आत्मसम्मान के आधार पर आप उसको हासिल कर पाएंगे। हम भारत में देखते हैं जो बड़े बड़े राजनेताएं हैं, वो अपने आत्मसम्मान के आधार पर ही वहां तक पहुंचते हैं। आज हम जो देख रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करते। उनका जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार नहीं है, परंतु वह अपने आदर्श चरित्र के कारण उनका जो आत्मसम्मान विकसित हुआ, वह इतना बड़ा बृहद हुआ कि वह आज जो है भारत में और विश्व में एक स्थापित व्यक्तित्व बने हैं और उनके व्यक्तित्व के प्रकाश से अनेक लोग, अनेक युवा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से देखिए आत्मसम्मान, देखिए कहीं-कहीं कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम या और अहम ईगो। इन लोगों आत्मसम्मान को और ईगो को लोग एक समझ लेते हैं, परंतु यह दोनों चीजें अलग-अलग हैं। जो आत्मसम्मान है वह स्वयं के प्रति एक नजरिया है, एक दृष्टिकोण है, वह आपको सकारात्मकता से भरता है
और जो ईगो है, वह ईगो जो है वो आपको नकारात्मकता से भरता है और इससे आपको अनेक प्रकार के क्षय होते हैं, अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं ईगो से। और सकारात्मकता से आपके व्यक्तित्व में बहुत विकास होता है और एक आप नई आयाम को पाते हैं। देखिए, व्यक्तित्व के लिए हमने जो है श्लोक देखा, श्री कृष्ण भगवत गीता महाभारत में कहते हैं कि कुरु सत्वम चा मानम चा विधि पौरुषमात्मनः। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पौरुष को पहचानिए, उस पौरुष के आधार पर आप एक अपनी सफलता को प्राप्त करिए। इस प्रकार से हम अपने आत्मसम्मान को समझ सकते हैं। हम अपने आत्मसम्मान को कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके कारक कौन-कौन से हो सकते हैं, प्रकार कौन-कौन स हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह स्वयं का आत्मसम्मान करे। आप अपने आत्मसम्मान को तभी करेंगे जब आप अपने प्रत्येक कार्य में पूर्ण ईमानदारी से संलग्न होंगे और अपनी पूर्ण ईमानदारी से आप अपने किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे, तब आपका जो दृष्टिकोण होगा अपने स्वयं के प्रति वह बहुत सकारात्मक होगा और इस सकारात्मकता से आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना जगेगी। और आशा करता हूँ कि आप आत्मसम्मान के साथ में अपना पूरा जीवन जिएँ। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है, जीवन में उतारना अलग चीज़ है। आपकी आयु जो अभी है, वो बहुत कम है। आपको समाज में बहुत कुछ करना है और आपको समाज को बहुत कुछ देना है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ, इसको पढ़ने के साथ-साथ आप अपने जीवन में भी उतारिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।